ये कहानी एक गरीब लड़की की है जिसकी किस्मत एक दिन कुछ इस तरह बदलती है कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पाती। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है जहां रोशनी नाम की एक नेक, मेहनती और मासूम लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। रोशनी के वालिद एक मामूली मजदूर थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। गुर्बत ने उनके घर को इस तरह घेर रखा था कि कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, मगर रोशनी कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा शुक्र अदा करती और अपने वालिदैन का ख्याल रखती। रोशनी को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर गुर्बत ने उसे तालीम मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। वो सुबह सवेरे घर के काम करती और फिर दूसरों के घरों में बर्तन धोने और सफाई करने चली जाती। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो ईमानदार और नरम दिल थी। मगर अक्सर लोग इस पर तरस खाते कि इतनी नेक लड़की की जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा बिजनेसमैन आया है जो अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है। लोग बातें करने लगे कि अगर कोई खुश नसीब हुई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। वो बिजनेसमैन का नाम कपल सिंह था। वो बहुत अमीर और मशहूर शख्स था जिसका एक बेटा विक्रम लंदन से पढ़कर आया था। कपल सिंह को एक नेक दिल, शरीफ और घरेलू लड़की की तलाश थी, क्योंकि इसका बेटा जदीद दुनिया में रहने के बावजूद एक सादा दिल इंसान था। कपल सिंह गांव के पंचायत घर में आया और वहां के लोगों से मिला। इसने कहा कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहता है जो दौलत नहीं बल्कि दिल से अमीर हो। गांव की औरतें अपनी बेटियों का जिक्र करने लगीं, मगर किसी ने भी रोशनी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो गरीब थी। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। उसी दौरान रोशनी वहां पानी भरने आई। इसके कपड़े सादा मगर साफ थे, चेहरा मासूम और आंखों में इज्जत व वक़ार झलक रहा था। कपल सिंह ने इसे देखा और दिल ही दिल में सोचा कि यही वो लड़की है जो उसके बेटे की जिंदगी बदल सकती है। इसने गांव के लोगों से रोशनी के बारे में पूछा तो सबने तारीफ ही की कि वो नेक, मेहनती और ईमानदार है। कपल सिंह रोशनी के घर गया। रोशनी के वालिदैन डर गए कि इतना बड़ा आदमी उनके घर क्यों आया है। मगर कपल सिंह ने बहुत इज्जत से बात की और कहा कि वो अपनी बहू के तौर पर रोशनी का हाथ मांगने आया है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के भी और हैरत के भी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा ख्वाब सच हो सकता है। रोशनी के वालिदैन ने कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं। कपल सिंह मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये लड़की चाहिए जो दिल की अमीर है। यूं रोशनी की शादी विक्रम से तय हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। शादी बड़े धूमधाम से शहर में हुई। विक्रम भी पहली नज़र में रोशनी के हुस्न व सादगी से मुतासिर हो गया। वो जान गया कि इसके वालिद ने इसके लिए बेहतरीन लड़की चुनी है। मगर विक्रम की माँ, यानी रोशनी की सास, इतनी खुश नहीं थी। वो एक मगरूर औरत थी जिसे दौलत पर नाज था। इसे लगता था कि उसके बेटे के लिए कोई अमीर घर की लड़की ज्यादा मुनासिब होती। शादी के बाद जब रोशनी पहली बार ससुराल पहुंची तो सब चीजें देखकर हैरान रह गई। बड़ी कोठी, चमकते फर्श, नौकर चाकर, कीमती फर्नीचर, उसे लगा जैसे वो ख्वाब में है। मगर सास की नजरें मुसलसल इस पर थीं, जैसे वो हर गलती ढूंढ रही हो। रोशनी ने दिल में ठान लिया कि वो अपनी मेहनत, मोहब्बत और सब्र से सबके दिल जीतेगी। इब्तिदाई दिनों में सास इससे नाराज रहती, कभी खाने में कमी निकालती, कभी लिबास पर तनज़ करती। रोशनी खामोशी से सब बर्दाश्त करती। वो सोचती कि शायद इसके सब्र से एक दिन सब बदल जाएगा। विक्रम इसे समझाता, रोशनी, माँ को वक्त दो, वो तुम्हें कबूल कर लेगी। रोशनी मुस्कुरा कर कहती, मैं बस दिल से दुआ करती हूँ। एक दिन विक्रम को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। सास ने मौका देखकर रोशनी को ज्यादा कामों में उलझा दिया। वो दिन भर काम करती मगर कभी शिकायत ना करती। नौकरों को भी वो इज्जत से पेश आती, इसलिए सब उसे पसंद करते थे। आहिस्ता आहिस्ता कपल सिंह, यानी ससुर, भी इसकी नरमी और मेहनत से मुतासिर होने लगे।
वो देखता कि रोशनी दिन रात घर की खिदमत में लगी रहती है, किसी से तलखी नहीं करती। एक दिन कपिल सिंह ने अपनी बीवी से कहा, ये लड़की हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। तुम इससे मोहब्बत करो, तुम्हें भी सुकून मिलेगा। मगर सास का दिल अभी नरम ना हुआ। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बड़ी तकरीब थी जहां सबको बुलाया गया था। विक्रम ने रोशनी से कहा कि वो भी साथ चले। रोशनी ने कहा, मैं क्या वहां जाऊं? मेरे पास पहनने को कोई कीमती कपड़े नहीं। विक्रम मुस्कुरा कर बोला, मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे कीमती जेवर है। विक्रम ने इसके लिए एक खूबसूरत सा साड़ी खरीदा। जब रोशनी ने वो पहनी तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तकरीब में सबकी नजरें उसी पर रुक गईं। लोगों ने विक्रम से कहा, आपकी बीवी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं। विक्रम फख्र से बोला, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। ये बात सुनकर सास को एहसास हुआ कि वो रोशनी को गलत समझती रही। उसने पहली बार दिल से उसे देखा और उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा लिया। रोशनी के आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो खुशी के आंसू थे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत होने लगी। रोशनी ने न सिर्फ घर बल्कि बिजनेस में भी दिलचस्पी लेना शुरू की। उसने एक दिन विक्रम से कहा कि वो चाहती है कि उनकी कंपनी कुछ ऐसा करे जिससे गरीब औरतों को रोजगार मिले। विक्रम ने फौरन इसकी बात मान ली। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जो गरीब औरतों को सिलाई और हुनर सिखाती। रोशनी खुद वहां जाती, इन औरतों से बात करती, उनकी कहानियां सुनती। एक दिन एक औरत ने आकर कहा, बहू जी, आप तो हमारे लिए फरिश्ता हैं। आपने हमें इज्जत से जीने का मौका दिया है। रोशनी ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, बस अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अब मेरी बारी है दूसरों की मदद करने की। कपिल सिंह को अपनी बहू पर फख्र था। वो जब भी दोस्तों से बात करते तो कहते, मेरी बहू मेरी कंपनी की रूह है। सास भी अब रोशनी के बगैर कुछ सोच ही नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद कपिल सिंह ने विक्रम और रोशनी को एक खास तोहफा देने का फैसला किया। इसने कहा, मैं तुम दोनों को एक क्रूज पर भेज रहा हूँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत समंदर के सफर पर। तुम दोनों ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि हमारे खानदान का मान बढ़ाया। रोशनी ने हैरत से पूछा, ससुर जी, ये सब क्यों? कपिल सिंह ने प्यार से कहा, ये तुम्हारे सब्र और मोहब्बत का इनाम है, बहू। तुमने हम सबको बदल दिया। रोशनी और विक्रम ने जब क्रूज पर कदम रखा तो रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो समंदर के नीले पानी को देखकर सोचने लगी, एक वक्त था जब मेरे पास पैसा नहीं था, ख्वाब नहीं थे, मगर आज मेरे पास सब कुछ है, मोहब्बत, इज्जत, खानदान। क्रूज पर इन दोनों ने कई खूबसूरत दिन गुजारे। रोशनी ने पहली बार समंदर की लहरों को करीब से देखा। इसने कहा, विक्रम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब लड़की इतनी खुश नसीब हो सकती है। विक्रम ने इसका हाथ पकड़कर कहा, ये तुम्हारी नेकियों का सिला है, रोशनी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए जिंदगी ने तुम्हें बेहतरीन दिया। वापसी पर पूरा खानदान बंदरगाह पर उनका इस्तकबाल करने आया। सास ने रोशनी को गले लगाकर कहा, तुमने हमें इज्जत दी, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। रोशनी ने आहिस्ता से कहा, अम्मी जी, बेटी तो हमेशा से आपकी थी, बस आपका दिल जीतने में वक्त लगा। वक्त गुजरता गया। रोशनी की नरमी और समझदारी ने न सिर्फ घर को जोड़ा बल्कि कारोबार को भी नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब वो गरीब औरतों की उम्मीद बन गई थी। गांव की औरतें जिनके पास कुछ नहीं था, अब उसकी कंपनी में काम करतीं और अपने बच्चों को स्कूल भेज पातीं। रोशनी ने उनके लिए एक स्कूल भी बनवाया, जहां मुफ्त तालीम दी जाती थी। एक दिन वो अपने पुराने गांव गई। वही रास्ते, वही मिट्टी, मगर अब रोशनी खुद बदल चुकी थी। गांव वाले इसे देखकर हैरान रह गए। सब ने उसे दुआएं दें। रोशनी ने अपने वालिदैन के लिए नया घर बनवाया। इसके वालिदैन ने कहा, बेटी, हमें तुम पर फख्र है। तूने सच में हमारी दुनिया बदल दी। रोशनी ने जवाब दिया,
अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों के लिए भी वही करूं जो मेरे लिए हुआ। उसी दौरान कपिल सिंह बीमार हो गए। रोशनी हर वक्त उनके पास रहती, दवा देती, ख्याल रखती। कपिल सिंह ने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मैं खुश हूं कि तुम मेरी बहू बनकर आए। तुमने मेरे बेटे को भी बेहतर इंसान बना दिया और हमारे खानदान को मोहब्बत सिखा दी। रोशनी के आंसू बहने लगे। इसने कहा, ससुर जी, आपने मुझे इज्जत दी, वरना मैं आज भी किसी के घर बर्तन धो रही होती। कपिल सिंह ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारे अंदर हमेशा एक रोशनी थी, तुम्हारा नाम तुम्हारी तकदीर है। कुछ महीनों बाद रोशनी और विक्रम के यहाँ बेटी पैदा हुई। सबने इसका नाम किरण रखा। सास, जो कभी रोशनी को पसंद नहीं करती थी, अब नवासी को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर वो खुशी थी जो बरसों बाद वापस आई थी। रोशनी ने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमेशा दिल से अमीर रहो, चाहे जिंदगी कुछ भी दे। सालों बाद रोशनी की कहानी मिसाल बन गई। लोग कहते, अगर दिल में ईमान, सब्र और मोहब्बत हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। रोशनी आज भी अपनी फाउंडेशन चलाती थी, मगर अब वो सिर्फ बहू या बीवी नहीं, एक रहनुमा बन चुकी थी। वो अक्सर कहती, दौलत से नहीं, नियत से इंसान बड़ा बनता है। और ये सच था, क्योंकि एक गरीब बहू जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी, आज खुद दूसरों की जिंदगी संवर रही थी। इसके ससुरों ने जो किश्ती यानी क्रूज सफर के लिए दिया था, वो दरअसल इसकी जिंदगी की अलामत बन गया। एक ऐसा सफर जिसने गरीबी, दिख और आंसुओं से खुशियों, मोहब्बत और कामयाबी की बंदरगाह तक पहुंचाया। रोशनी ने दुनिया को ये सबक दिया कि अगर नीयत सच्ची हो, दिल साफ हो और मोहब्बत बेगर्ज हो तो किस्मत खुद हाथ जोड़कर सामने आ जाती है। और यूं गरीब बहू की कहानी एक ऐसे अंजाम पर पहुंची जहां न सिर्फ इसकी जिंदगी बदली बल्कि उसने दूसरों की जिंदगियां भी रोशन कर दें। जैसे उसके नाम की तरह, रोशनी हर दिल में उतर गई। रोशनी की जिंदगी अब सुकून, खुशी और कामयाबी से भरी हुई थी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी हमेशा कुछ नए इम्तिहान लेकर आती है। शादी, मोहब्बत और खुशियों के बाद रोशनी के सामने एक नया मरहला आने वाला था, जो उसके हौसले, ईमान और सच्चाई को फिर आजमाने वाला था। कुछ साल बीत गए। रोशनी और विक्रम की बेटी किरण अब स्कूल जाने लगी थी। वो हो बहू अपनी माँ पर गई थी, नरम दिल, मासूम और सबकी मदद करने वाली। रोशनी अपनी फाउंडेशन में मसरूफ रहती मगर हमेशा शाम को वक्त निकालकर किरण के साथ खेलती, उसे कहानियाँ सुनाती, उसे यही सिखाती कि दूसरों के लिए भलाई करना सबसे बड़ी इबादत है। विक्रम अब कंपनी के सरबराह बन चुके थे, मगर वो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वो अक्सर कहते, मेरी कामयाबी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो रोशनी का है। एक दिन फाउंडेशन में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, रोशनी होम्स। इसका मकसद गरीब और बेघर औरतों के लिए महफूज रहाइश बनाना था। रोशनी इस प्रोजेक्ट की क़यादत खुद कर रही थी। इसने दिन रात मेहनत की, हुकूमत से इजाज़तें लें, लोगों को एतमाद में लिया और काम शुरू हुआ। मगर जहां अच्छे काम होते हैं, वहां हसद भी पैदा होता है। विक्रम की कंपनी में नरीन नाम का एक शख्स काम करता था जो काफ़ी अरसे से तरक्की न मिलने पर जल रहा था। वो रोशनी और विक्रम दोनों से नफरत करने लगा था। इसे लगता था कि रोशनी सबकी हमदर्दी हासिल करके कंपनी में असर रखती है। उसने उनके खिलाफ साजिश रचने का मंसूबा बनाया। एक दिन फाउंडेशन के फंड्स के कुछ कागजात गायब हो गए। नरीन ने मौका देखकर रोशनी के दस्तखतों वाली जाली रसीदें बनाए, जिनसे ये लगता था कि फंड्स का कुछ हिस्सा ज़ाती इस्तेमाल में आया है। फिर इसने ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं। मारूफ बिजनेसमैन की बहू ने फाउंडेशन के पैसे खर्दबरद किए, नेकी के नाम पर धोखा, रोशनी पर इल्ज़ाम। ये खबर बिजली की तरह फैली। लोग हैरान थे कि जिस औरत ने हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां दें, वो ऐसा कर सकती है। विक्रम को बहुत दुख हुआ, मगर उसने रोशनी पर शक नहीं किया।
वो बोला, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, मगर हमें सबूत देना होंगे। रोशनी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। वो रोती नहीं थी, बस खामोश रहती। वो जानती थी कि सच छप नहीं सकता, मगर बदनामी के बोझ तले इसका दिल टूटने लगा। सास, जो अब इससे बहुत मोहब्बत करती थी, बोली, बेटी, मैं जानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाएगी। कपिल सिंह बीमार थे, मगर इन्होंने भी रोशनी का साथ दिया। इन्होंने कहा, बेटी, जब दिल साफ हो तो इल्जाम महज आवाजें होती हैं। तुम अपने रब पर भरोसा रखो। विक्रम और रोशनी ने नरीन के खिलाफ तहकीक शुरू कराई। आहिस्ता आहिस्ता सबूत मिलने लगे। नरीन ने जो रसीदें बनाई थीं, उन पर दस्तखत मशीन से कॉपी किए गए थे। जब फरानज़क रिपोर्ट आई तो सब कुछ वाज़ेह हो गया। रोशनी बेगुनाह साबित हुई। मीडिया ने फिर खबर चलाई, रोशनी बेकसूर, साजिश करने वाला गिरफ्तार। नेकी की जीत, सच्चाई का बोलबाला। रोशनी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। जब नरीन को जेल भेजा गया तो उसकी बीवी फाउंडेशन के दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, बहू जी, मेरे शौहर ने गलत किया, मगर मेरे बच्चे भूखे हैं, रहम कीजिए। रोशनी ने उसे गले लगाकर कहा, मैं इससे नफरत नहीं करती, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस दिन सब ने देखा कि रोशनी सिर्फ नाम की नहीं, हकीकत में भी रोशनी है। वो नफरत को मोहब्बत से मिटा देती थी। वक्त गुजरता गया, फाउंडेशन ने बड़ी कामयाबी हासिल की। रोशनी होम्स का इफ्तिताह हुआ और हजारों औरतों को नया घर मिला। इस दिन कपिल सिंह व्हीलचेयर पर बैठे थे, मगर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारे खानदान को रोशनी दी। तुम्हारी वजह से मेरा नाम जिंदा है। रोशनी ने उनके हाथ चूमे और कहा, ससुर जी, आपने मुझ पर यकीन किया, वरना मैं शायद आज ये सब ना कर पाती। उसी शाम विक्रम ने रोशनी को बताया कि एक बैन-अल-अक़वामी इदारा उसे ह्यूमन हार्ट अवार्ड देने वाला है, दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत के लिए। रोशनी को यकीन नहीं आया। वो बोली, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, तुम नेकी को फर्ज समझती हो, एहसान नहीं। अवार्ड की तकरीब में जब रोशनी स्टेज पर गई, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इसने माइक पर सिर्फ इतना कहा, मैं एक गरीब लड़की थी, जिसके पास ख्वाब थे मगर वसाइल नहीं। मगर आज मैं ये मानती हूँ कि अगर नीयत सच्ची हो, तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें नहीं गिरा सकती। सबकी आंखों में आंसू थे। इस लम्हे विक्रम ने अपनी बेटी किरण का हाथ पकड़ा और बोला, ये तुम्हारी माँ है, दुनिया के लिए एक मिसाल। घर वापस आकर रोशनी ने आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो बोली, खुदा, जब तक जान है, मुझे दूसरों के लिए रोशनी बनाए रखना। और यूं, इस गरीब बहू की कहानी का दूसरा बाब, आजमाइश, सब्र और सच्चाई की जीत पर ख़त्म होता है। रोशनी अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि उम्मीद की अलामत बन चुकी थी, जो ये साबित कर चुकी थी कि इंसान अगर दिल से नेक हो तो किस्मत के तूफान भी इसके सामने झुक जाते हैं।